आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत और गीता की रचना की है। महाकाव्य है महाभारत, और इस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और गीता में उपदेश दिए गए हैं जो अर्जुन के लिए युद्ध भूमि में सार्थक साबित हुए थे। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। गीता में 18 बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जिन्हें अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले हमेशा की तरह निवेदन करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए, गीता की इन 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वो सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं कि भगवत गीता की 18 बातें कौन कौन सी हैं। देखिए, नंबर 1, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। ये जो आवागमन है वो मनुष्य के अपने कर्मों के आधार पर ही है, अर्थात इसमें वासना सर्वोपरि है और वासना की वजह से ही हमें जो है दुखों का कारण भी झेलना पड़ता है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 5, संयम यानी धैर्य और सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं मिलते। सत्संग किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संग के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। जीवन को निर्मल बनाना है तो सत्संग आप जरूर ही अटेंड करिएगा। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे अपने हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर जिसने हृदय परिवर्तन कर लिया तो समझ लीजिए भगवान को पाने के लिए वो कोई दूरी नहीं रहेगी, वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। 7, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य पालनी चाहिए। 9, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन यानी अनैतिक संबंध बनाना, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। 10, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है और वो भी किसी का नहीं है। 12, भोग में क्षण मात्र के लिए सुख है, साथ ही त्याग में एक स्थायी आनंद है, परमानेंट आपका कंफर्ट है, सुख है। 13, श्री कृष्ण कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुसंगति तो कैसे भी मिल सकती है, अर्थात मनुष्य अपने हाथों से ही उसे प्राप्त कर लेता है। 14, लोभ और ममता यानी किसी से अधिक लगाव न होना। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं और साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16,
मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17 यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। अर्थात पति पत्नी बहुत ही सद्व्यवहार से रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके घर में भगवान का ही जन्म हो जाता है। 18 भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपने जीवन में खरे उतरते हैं, तो निसंदेह हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जनसत्ता के द्वारा प्रकाशित है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वीडियो पर आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।